महात्मा जी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज मरना चाहता। क्यों? बोले महाराज संतान नहीं है। तो बोले संतान होना जरूरी है? बोले हाँ महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर पुत्र हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र हो तो ना हो वो अच्छा है, क्योंकि कुपुत्र निकल गया तो सारा जीवन रुलाएगा। बेटा नहीं होगा तो 2-4 दिन रोएंगे, मन को समझा लेंगे पुत्र भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर होकर के अगर कुपुत्र हो गया तो सारा जीवन रुलाएगा, बड़ा दुख देगा। महात्मा जी ने जैसे ही कहा महाराज आज ये आत्मदेव पंडित जी कहते तुम क्या जानो महात्मा जी पुत्र का सुख क्या होता है, पुत्र तो होना ही चाहिए। महात्मा जी ने एक फल दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। महात्मा जी फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, बोले लो ये फल खा लेना। उस समय धुंधली देवी अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी और पड़ोसन से कहने लगी मेरा पति ना पागल हो गया है। क्या हो गया है? महात्मा से फल लेकर के आया है, फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं क्या? पड़ोसन ने कहा कि अगर महात्मा ने फल दिया है तो 100% होगा, सब तो भाग जाएंगे, मैं इतना बड़ा पेट लेके कहां भागूंगी? हाँ? पड़ोसन ने कहा कि देवी तेरे को फल खाना है तो खा, लेकिन गांव में आग मत लगा। हाँ? जैसे ही कहा आज धुंधली देवी कहने लगी, बोले क्या करना चाहिए? हाँ? धुंधली देवी की आदत क्या थी? चुगली करना। क्या करना? चुगली करना, झगड़े करना। और एक बात ये भी याद रखना कि 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से हमेशा दूरी बना के रखो। क्यों? खुद करेगा पकड़ा जाएगा, आप उसके साथ चल रहे तो आप भी पकड़े जाओगे। चोर से कितनी दूर बना के रखो? 4 कदम। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और लात मारने वाले जितने जीव हैं उनसे 14 कदम की दूरी रखनी चाहिए। आप घोड़े के बिल्कुल पीछे चलोगे तो लात मार सकता है, मार सकता है कि नहीं? गधा है, लात मार सकता है। तो जो भी जीव है लात मारने वाले उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। कितनी? हाँ 14 कदम की। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और प्यारे 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना के रखो। जो चुगली करने वाला हो उससे कितना दूर रहना चाहिए? हाँ 74 कदम ही क्यों कहा गया? बोले महाराज 74 कदम दूर रहोगे तो उसकी बात तुमको सुनाई नहीं पड़ेगी, और अगर सुनाई पड़ गई तो चुगलखोर का काम क्या होता है? आग लगाने का। और हर परिवार में एक चुगलखोर जरूर होता है। पूरे घर में तांडव कराने के बाद में कहता है मैं तो ये चाहता हूं कि पूरा परिवार सब एक साथ रहे। हाँ? है ना दीदी? ऐसा होता है। तो महाराज ऐसे लोग भी होते हैं। धुंधली देवी को बहुत समझाया लेकिन उसकी बात नहीं मानी, तो धुंधली देवी की पड़ोसन तो चली गई। धुंधली की बहन आ गई, उसने कहा तू आज बड़ी दुखी जैसी लग रही है, क्या बात है? बोले महात्मा से फल लेके आए हैं, कहते हैं कि पुत्र होगा, क्या करना चाहिए, खा लूं? बोले तू क्यों खा रही है, इतना कष्ट क्यों भोग रही है? हा? तू एक काम कर, तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं, मेरे यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है। तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं, पुत्र नहीं है, और मेरे पुत्र बहुत हैं लेकिन कोई खिलाने वाला। तू एक काम कर, मेरे पहले से ही 12 हैं, 13वां होने वाला है, तू मुझे धन दे देना, मैं तुझे पुत्र दे दूंगी। धुंधली ने कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है, बिना मेहनत के फल मिल रहा है। हा? तो बोले इस फल का क्या करें? तो बोले एक काम करो, तुम्हारी गाय ने भी तो कभी किसी बछड़े को भी जन्म नहीं दिया, एक काम करो इस फल को गाय को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। उस फल को गाय को खिला दिया। कुछ समय के बाद में धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, तो धुंधली की बहन ने ला करके वो पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने तो घर में शोर कर दिया, बोले मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। आत्मदेव पंडित जी तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, और ये तो बड़े प्रसन्न हुए, मेरे को पुत्र हुआ है। महाराज कुछ समय के बाद में गाय ने भी एक बछड़े को जन्म देना था, लेकिन बछड़े को नहीं, पुत्र को जन्म दिया।
पूरा शरीर मनुष्य का, कान सिर्फ गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। क्या रखा? गोकर्ण। और धुंधली देवी से कहा कि देखो मेरा पुत्र है, इसका मैं अपना नाम रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली कहने लगी 9 महीने कष्ट हमने पाए और नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता? बिल्कुल नहीं, मैं अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, और तुम क्या रखोगे? मैं खुद ही रख लेती हूँ। मेरे पुत्र का नाम क्या होगा देवेंद्र भैया? धुंधकारी होगा। आपका ध्यान कहीं और है यार, कुछ गड़बड़ है? किसी की याद आ रही है? पक्का? बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तो प्यारे, ये जो धुंधकारी है, गोकर्ण है, दोनों धीमे धीमे बड़े होने लगे। दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त की। एक ने नहीं, दोनों ने। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हो गया। नाम दोनों ने कमाया, ख्याति दोनों ने प्राप्त की। गोकर्ण जी महाराज तो परम ज्ञानी। बीजेपी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जो हर मैया का खाता खुलवा दिया। हाँ, क्या खुलवा दिया? नहीं तो इनका ना तो सोशल मीडिया पे अकाउंट था, ना ही बैंक में अकाउंट था। और हम लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी माँ के दर्शन किए।
आने वाली पीढ़ी अपनी माँ को देखेगी कि मेरी माँ जवानी में क्या करती थी, सोशल मीडिया पे देखेगी मेरी माँ क्या करती थी, नृत्य करती थी। और मेरी माँ मेरे बाप से कभी नहीं कहा कि मेरे को फॉलो कर, लोगों से कहती थी मेरे को फॉलो करो। क्या दौर आ गया महाराज, यही कलयुग है। क्या है? बांके बिहारी लाल की। हालांकि कोई हमसे कहे अपने को तो सोशल मीडिया का बिल्कुल भी, ये तो ये लोग यजमान लोग बोले महाराज अपने को लाइव तो करानी है, क्यों करानी है, बोले बाद में हम देख तो लेंगे, हमने कैसा कार्यक्रम कराया, बुजुर्ग हैं और हम लोग बाद में देखते रहेंगे। नहीं तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज नहीं है, जितना बचा जाए बचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उपयोग भी कर रहे हो तो उसका सदुपयोग करो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भागवत सुनो। बांके बिहारी लाल की। लेकिन महाराज दोनों बालक धीमे धीमे बड़े होने लगे, लेकिन ये जो धुंधकारी है महादुष्ट निकला। और प्यारे याद रखना, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जाते भलो नरक को, नरक का वास दे दे परमात्मा, लेकिन दुष्ट की साथ कभी ना दे। महाराज 14 लोगों से, ये जो 14 लोगों के नाम बता रहे हैं, ये हमेशा जीवन में दुख देते हैं। 14 लोग कौन कौन से? बोले महाराज, क्रोधी ससुर। कौन? हाँ अमित भैया, अगर ससुर क्रोधी है तो हमारा जीवन में कष्ट आएगा। 14 लोग जीवन में कष्ट देते हैं। क्रोधी ससुर, ढोंगी संत, और महाराज लोभी भूप। लोभी भूप, अगर लोभी राजा हो जाएगा तो दुख देगा। हाँ, वादा करके भूल जाते हैं। भैया 1500 खाते में आए, नहीं आए? हाँ, बोले महाराज जब 15-15 लाख खाते में नहीं आए तो 1500 कहां से आएंगे? मोदी जी ने 15 लाख कहा था, और महाराज आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा 1500 हर महीने देंगे। इससे क्या समझ में आता है? अपना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर राजा लोभी हो जाए तो वो आपको दुख देगा, कष्ट देगा। क्रोधी ससुर हो जाए तो वो कष्ट देगा। महाराज महात्मा ढोंगी हो जाए तो आपको कष्ट देगा। महाराज लोभी भूप विरोधी भाई, अगर आपका भाई आपका विरोध में है तो वो आपको कष्ट देगा। लंकापति रावण का कौन बाल बांका करने वाला था अगर विभीषण भाई नहीं होता तो? विरोधी भाई, हाँ, ढोंगी संत, क्रोधी ससुर, लोभी भूप विरोधी भाई, और पूत कपूत। पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाएगा तो कष्ट देगा। लड़ाकू पड़ोसी, हाँ, पड़ोसी तो जानते हैं, कभी कभी पड़ोसी इतने खतरनाक मिल जाते हैं घर ही छोड़ना पड़ता है। लड़ाकू पड़ोसी, और नीच को संग, नीच आदमी का संग नहीं करना चाहिए, ना मिले वो अच्छा है। और स्वतंत्र लुगाई, लुगाई जानते हो किसको कहते हैं? हाँ? धर्म पत्नी को। धर्म पत्नी को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, अत्यधिक स्वतंत्रता दुख का कारण होती है। स्वतंत्र लुगाई मित्र सदा कपटी से, मित्र कभी कपटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए शुक्ला जी, मित्र कभी। हाँ, बोले महाराज इस कथा में तो अपने को पेमेंट 8000 मिलेगा, वहां से 10,000 मिल रहा है सुनील भाई। बोले मेरे को तो पता ही नहीं था गुरुजी आपकी कथा है। हाँ? महाराज मित्र सदा कपटी, सठ सेवक, सेवक कभी सठ नहीं होना चाहिए। सठ सेवक, और दीन सहाय,
आपका जो मित्र है वो कभी भी दीन नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या मदद करेगा। दीन सहाय चोर जवाई, और आपका जो जवाई है वो कभी चोर नहीं होना चाहिए। पड़ोस में चाय पीने गया, पता चला उसका सामान उठा लाया, हाँ? बदनामी होगी कि नहीं होगी। चोर जवाई और रोगी वैद, वैद्य कभी भी रोगी नहीं होना चाहिए। रोगी वैद, वियोगी वाचक, कथावाचक कभी वियोगी नहीं होना चाहिए। कथा में दुख की भी बात आए तो दुख जैसा प्रकट करना चाहिए, सुख की बात आए तो सुख जैसा प्रकट करना चाहिए, हा? भाव से कथा कहने वाला होना चाहिए। रोगी वैद वियोगी वाचक, ये ब्रजराज सदा दुखदाई, ये 14 लोग दुख देने वाले होते हैं। आज महाराज दोनों बालक धीमे धीमे बड़े होने लगे, लेकिन महाराज अब तो धुंधकारी है वो क्या करने लगा, हाँ? मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, जीव हत्या करने लगा, हाँ? बहुत दुख हुआ आत्मदेव ब्राह्मण को, रोने लगे। एक बार पहले रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, आज रो रहे हैं तो क्यों है। हो तो सुपुत्र हो, नहीं तो ना हो, वो ठीक है। अंतगत आत्मदेव पंडित जी और रोने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा क्यों चक्कर में पड़े हो, हा? चले जाओ भगवान का भजन करने के लिए। और भगवान का भजन करने के लिए आत्मदेव पंडित जी चले गए। प्यारे आज इधर में, हाँ? देखो बालक हो ये जरूरी है, लेकिन सुपुत्र होना चाहिए। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान का भजन करने के लिए और जंगल में चले जाओ। महाराज जंगल में भजन करने के लिए चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करने के लिए चले गए। अब घर में 2 लोग बचे, कौन कौन, हाँ भैया कथा समझ में आ रही है। घर में 2 लोग बचे, कौन कौन, धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी अपनी माँ से कहता है मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, दंड दूंगा तुमको। माँ कहती मेरे पास बेटा धन नहीं है। जैसे कहा धन नहीं है तो जलती हुई लकड़ी निकाल के लाया चूल्हे से, बोले मेरे को धन नहीं देगी तो इससे तेरी पिटाई करूंगा। धुंधली देवी रोने लगी और महाराज जैसे ही धुंधकारी घर से बाहर गया, धुंधली देवी ने कुएं में गिर करके प्राणांत कर लिया। अब घर में कौन बचा, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया महाराज। वैश्यागमन करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, घर में ही ला करके रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, और राजा के यहाँ जब चोरी की तो राजा के यहाँ चोरी करने के बाद में वैश्या ने पूछा इतना धन कहां से लाए, बोले राजा के यहाँ चोरी की है। हा? राजा के यहाँ, बोली हाँ राजा के यहाँ चोरी की है। वैश्या ने सोचा ये तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मरवाएगा। वैश्या ने और धुंधकारी को चारपाई पर ही बांध लिया। बांध करके गला दबाने की कोशिश की, डंडों से पिटाई की, लेकिन फिर भी प्राणांत नहीं हुआ। तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। और जब धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाले तो तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हुई। धुंधकारी महाप्रेत बना। क्या बना, गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गोकर्ण जी महाराज ने गया में धुंधकारी का श्राद्ध कर दिया। एक बार गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करते करते और गांव के पास से निकल करके जा रहे थे। जब गांव के पास से निकल करके जा रहे थे तो सोचा कि बहुत दिन से अपने घर नहीं गए, आज तो अपने घर ही रुकेंगे। चलो रात्रि का समय था, सोचा गांव वालों से भी मिलना हो जाएगा, सुबह गांव वालों से मिलेंगे। और ये सोच करके अपने गांव की तरफ चल पड़े। और जीवन में ये भी याद रखो, सबसे सुंदर जगह अगर होती है, कौन सी जगह होती है, हाँ अपना गांव, अपना मायका सबसे सुंदर होता है। जहां हम लोग खेल कूद करके बड़े होते हैं, उस जगह को स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया है। कहां से, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाधिप गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। किससे बढ़कर होती है, हा? आप लोग जिन पहाड़ों में रहते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि कष्ट बहुत होता है, कोई भी सामान होता है लाना हो, ले जाना हो, बड़ा कठिन काम है भैया।
लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कहे, बोले महाराज यहाँ को छोड़ करके, हिमाचल को छोड़ करके आप उत्तर प्रदेश में जा करके रहो, तो रह पाओगे? हाँ? बोले महाराज अपने तो वो पहाड़ी ठीक है, भले घुटने काम ना करें, देखते तो रहेंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि महाराज जहां हमारा जन्म होता है, जननी जन्म भूमस्य, वो जन्मभूमि स्वर्गाधिप गरीयसी, वो जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। हाँ? महाराज जैसे ही कहा तो आज गोकर्ण जी महाराज और अपने गांव गए। आज जैसे ही उत्तम नगर के गांव में गए, रात्रि का समय था, जैसे ही सोने लगे अपने घर में, तो कभी महाराज भैंसे की, कभी बकरी की, कभी मेढ़े की, कभी हाथी की, तरह तरह की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो तुम? हा? तो वो प्रेत आत्मा बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। अरे मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूं। कौन? धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी तू प्रेत योनि में? मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध कर दिया था। जबकि संसार में सबसे बड़ा अगर श्राद्ध कहीं होता है तो कहां होता है? गया श्राद्धे। गया में श्राद्ध करने से प्रेतात्मा की मुक्ति हो जाती है। लेकिन गया में श्राद्ध करने से किन की मुक्ति होती है? जिनका रक्त वर्ण एक होता है, उनकी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से हो जाती है। अगर आपका बेटा आपका पिंडदान करे तो मुक्ति हो जाएगी। रक्त एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ? एक होना चाहिए। दूसरी बात, गोकर्ण जी महाराज का और धुंधकारी का एक रक्त था क्या? हाँ? गोकर्ण जी महाराज का जन्म गाय के पेट से हुआ और धुंधकारी का जन्म धुंधली की बहन के गर्भ से हुआ। रक्त अलग हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैया बुरा नहीं मानना, क्षमा प्रार्थी अगर किसी को बुरा लगे तो। कभी भी अपनी समाज को छोड़ करके दूसरी समाज में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम ये होता है कि जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है। क्या होती है? हाँ? आप राजपूत हैं और आपने कहीं और शादी की है, उससे अगर संतान है, तो संतान कौन है? वर्ण संकर होती है। वर्ण संकर संतान होती है, उससे महाराज आपको पिंडदान नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पिंडदान नहीं लगता। तो हमेशा इस बात को कोशिश करें। बाकी तो आजकल प्रेम विवाह चल पड़ी है महाराज, तो अब हम कहने के कुछ अधिकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखो, पितरों के निमित्त फिर गया में श्राद्ध करना बेकार है। फिर तो क्या होगा? अच्छा एक बात और, महाराज आपका ही रक्त होना चाहिए। हमारा पुत्र हो तो वो हमारे अंश से ही हो, तब पिंडदान करने का फायदा है। हाँ? आजकल तो कोई पता नहीं महाराज। हाँ? बड़ा समय खराब चला हुआ है, अनुकूल नहीं चला हुआ है। आजकल पत्नियां क्या करने लगी हैं? बोले महाराज पति को, हाँ, सुनील भैया, प्रेमी के चक्कर में नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। किसमें? महाराज जिस दिन ये घटना घटी नीले ड्रम वाली, सुनील भैया के घर में तो नीला मग्गा भी नहीं मिलेगा आपको। ड्रम तो दूर की बात है महाराज, उस दिन से नीला कलर ही बंद कर दिया। महाराज बोले गुरुजी समय खराब चला है, क्या भरोसा है? हा? कोई भरोसा थोड़ी है महाराज। आज गोकर्ण जी महाराज ने और धुंधकारी से कहा तुम क्या चाहते हो? धुंधकारी ने कहा कि मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तेरी मुक्ति का सुबह उपाय करेंगे। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव को जल्दी और सूर्यदेव से कहा कि मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। महाराज सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु,
प्रेतात्माओं की मुक्ति का एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। क्या? प्रेतात्माओं की मुक्ति का एक ही उपाय है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अंतर्गत्वा भागवत जी की कथा का आयोजन किया गया, और भागवत जी की कथा का जब आयोजन किया गया तो 7 दिन के बाद जो प्रेतात्मा धुंधकारी था वो पार्षद रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो मरने के बाद भी पितरों का उद्धार कर देती है। और कोई कथा नहीं जो पितरों का उद्धार कर सके। पितरों का उद्धार सिर्फ भागवत जी कथा से होता है। धन्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोका फलप्रदा। धन्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसलिए भागवत जी कथा को क्या कहते हैं? प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत जी का दूसरा नाम क्या है? प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हाँ, धन्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। बोली बांके बिहारी लाल की। उसी समय विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने रोक लिया, कहां ले जा रहे हो? बोले महाराज इसने भागवत जी कथा सुनी है, ध्यान पूर्वक स्वर्ग जा रहे हैं। तो बोले स्वर्ग जा रहे हो तो एक बात बताओ, कथा तो दरंग वाली और लोगों ने भी सुनी है, विमान आया तो सबके लिए आना चाहिए, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों? बोले महाराज कथा श्रवण करने के और भेद से फल में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से कथा सुनता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार से फल मिलता है। हाँ? जाकी रही भावना जैसी, जिस प्रकार से आपकी भावना है उसी प्रकार से आपको फल मिलता है। बोली बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद की। तो भागवत जी की कथा तो भागवत जी की कथा है प्यारे। भागवत जी की कथा जैसा तो आनंद किसी में है ही नहीं। तो आइए प्यारे और एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कथा में चलेंगे। बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद की। आस्तुष जी बाबूजी को, ये लोग जा रहे हैं, इनको प्रसाद पहुंचा दो बेटा। 3 थैलियां ले जाओ यहाँ से प्रसाद। प्रसाद लेके जाओ प्रसाद। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली सेवा करते हुए
सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ तुझसे लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ से वो लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्यारे ममता के बंधनों ने यूं क्यों आज तुझे घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में भी सभी साथी कोई नहीं है ताली से तेरा, करते सुख हुए। में सभी साथी दुख में नहीं है कोरा, और तेरे ही मोह तुझको कब यूं रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको अब यूं रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय जय। जब तक है भेद मन का भगवान से तू जुड़ जा, जब तक है भेद मन का भगवान से तू जुड़ जा। ये रोज दिल का दर पर इस घर में ही तू खुदा है, खोला जो दिल का दर पर इस घर में ही खुदा है। ओ सुख रूप है कि मोह, सुख रूप हो कि दुख आज वो पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल होए, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहे। बोली बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। तो प्यारे, आज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी से कहा कि तुम विमान में बाद में जाओगे, पहले पार्षदों से पूछा ये बताओ कि सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। हाँ? पार्षद कहने लगे महाराज कथा के सुनने के भेद से फल में भेद हो गया। यहाँ तो कथा रूपी और सत्संग की वर्षा हो रही है, और बरसात होती है तो हमारे हृदय रूपी आंगन में हमारा जैसा बर्तन होता है उसी प्रकार से हमको फल मिलता है। आपके पास जो बर्तन है उसका उसी प्रकार से फल मिलेगा। हाँ? आपका बुद्धि रूपी कटोरी है तो बरसात होती है तो क्या भरेगा? कटोरी भरेगी। और अगर गिलास है तो गिलास भरेगा, और अगर थाली है तो थाली भरेगी, परात है तो बाल्टी है तो बाल्टी भरेगी। और आपका बहुत बड़ा प्यारे भगोना है, भगोना जानते हो? हाँ? पतीला, बहुत बड़ा पतीला है, वो उल्टा रखा है, भरेगा। आप जिस प्रकार से कथा सुन रहे हो उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। हाँ, अंत में गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा का आयोजन किया। सभी गांव वालों ने फिर से कथा श्रवण की और सबके लिए विमान आया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भागवत जी के महात्म 6 अध्याय में आया है। कितने अध्याय में आया है भागवत जी का महात्म? और 6 अध्याय में आया है। शुक्ला जी थोड़ा वॉल्यूम कम ज्यादा। हाँ, आज महाराज और 6 अध्याय में महात्मा आया। ये महात्मा भागवत जी का पद्म पुराण से लिया गया है। कौन से पुराण से लिया गया? पद्म पुराण से लिया गया है। अंत में भागवत जी का पहला श्लोक हम लोग बोलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थश्चार्थस्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी में किसकी वंदना की गई? सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में सत्य की वंदना की गई है। किसकी? सत्य की वंदना की गई। और प्यारे भागवत जी के लिए कहा गया, बोले भागवत सुनने का कौन कौन अधिकारी है? हा? देखो यहाँ तरंग में कितने लोग हैं, आसपास में कितने लोग हैं, लेकिन हमको लगता है तरंग से ज्यादा बाहर के लोग कथा सुनने आए हैं। हाँ देवेंद्र भैया, तरंग से बाहर के लोग हैं, चुकनबाड़ी के हैं, त्रम्बली के हैं और यून के हैं, और महाराज इधर उधर से हैं लोग। हाँ हाँ, मंडी से हैं। तो दरंग वाले कहाँ हैं महाराज? दरंग से कौन कौन है? हाथ उठाना। प्रॉपर दरंग से एक, अच्छा हैं, दरंग वाले भी हैं। हाँ। बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तो भागवत जी का कौन कौन अधिकारी है? ध्यान से सुनो, हर कोई नहीं सुन सकता भागवत जी कथा को। भागवत जी का अधिकारी कौन है? निगम कल्प तरोर गलितम। भागवत जी क्या है? हा? भागवत जी क्या है? भागवत जी पका हुआ फल है। और बोले जो 17 पुराण है वो बोले वृक्ष है। क्या है? तो एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे कि आप आम का फल खाना पसंद करोगे या वृक्ष? हाँ? क्या खाना पसंद करोगे? फल? हाँ, क्योंकि अगर पेड़ खाना चाहोगे, डाली खाना चाहोगे, दांत टूट जाएंगे महाराज। तो ये भागवत जी क्या है? 17 पुराण वृक्ष है, भागवत जी फल है। भागवत जी के लिए क्या श्लोक आया है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और फल भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मीठा। तो बोले महाराज हम कैसे माने मीठा है? तो बोले इसमें मुख किसका लगा हुआ है? बोले सुख मुखाद, सुखदेव भगवान का मुंह लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ जिस फल में तोता मुख लगा देता है वो फल कैसा होता है?
कैसा होता है? मीठा होता है। या तो ऐसा समझ लो तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा होता है, या ऐसा समझ लो जिसमें मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है। लेकिन ये कन्फर्म है जिस फल में मुख लगा होता है वो फल मीठा होता है। तो भागवत जी में किसका मुंह लगा हुआ है? सुखदेव भगवान का। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोले अमृत रूपी फल है, साधारण नहीं है। बोले इसका क्या करो? बोले पान करो। क्या करो? बोले पानी पीने की जरूरत नहीं महाराज, भागवत जी की अमृत की जो कथा है उसका पान करो। अच्छा ये बता, भागवत जी की कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हाँ, भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। कौन कौन जानता है इस बात को, भागवत की कथा सुननी चाहिए? हाथ उठाओ। सब मानते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागवत जी की कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनते हैं तो दोष लगता है। बोले महाराज फिर इतना ताम झाम टेंट साउंड कलाकार ये क्यों? तो महाराज श्लोक कह रहा है भागवत जी का कि भागवत जी कथा सुननी नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले भागवत जी कथा का तो पान करना चाहिए, पीनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या है श्लोक? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका। बोले भागवत जी कथा का तो क्या करो? पान करो, पियो। देशराज भैया बोले कितना पिए? पीने की भी तो लिमिट होगी। बोले 2 दिन पहले महाराज आपकी उत्तर प्रदेश में कथा समापन हुई तो यूट्यूब के माध्यम से उसका भी पान किया। अभी यहाँ चल रही है, 2 तारीख से 8 तारीख तक यहाँ चलेगी। और महाराज उसके बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक जोधपुर के पास में कथा चलेगी। कहाँ? राजस्थान में। तो बोले महाराज कितना पिए? पीने की भी तो लिमिट होगी। तो बोले महाराज सदा से पिया, सदा से पिया, सदा से पिया श्रीमद् भागवती कथा। बोले महाराज जितना हो सके उतना इस कथा का पान करना चाहिए। और जो व्यक्ति पान करने के बाद में ये कह दे मैंने तो पान कर लिया, इसका मतलब उसने कुछ नहीं पान किया। हा? कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, क्या कर रहा हो, और वो जब ये कहने लगे महाराज मैं डूब गया डूब गया डूब गया, इसका मतलब वो डूबा नहीं है। अगर डूब जाएगा तो बता पाएगा राकेश भैया? नहीं बता पाएगा। इसका मतलब वो डूबा नहीं है। उसी प्रकार से जो कथा सुनने के बाद ये कह दे कि मैंने तो सब सुन लिया, तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं सुना है। महाराज रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जानातिन नाही। और जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना, जिस व्यक्ति ने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसके कान कान नहीं सर्प के बिल हैं। क्या है? क्या है भैया? अहि कहते हैं सर्प को, अहि भवन यानी समझ लो उसके कान नहीं, उसके सर्प के भवन हैं, यानी सर्प का घर है। आप लोग कथा सुनते होगे नहीं? हाँ हाँ, सुनते रहोगे, पान करते रहोगे तो ये फिर कान आपके क्या हैं? हाँ, फिर ये कान है। और नहीं सुनोगे तो क्या है? फिर ये सर्प के बिल हैं। और महाराज जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और जिस व्यक्ति ने अपने जीव से भगवान का राम का नाम नहीं गाया, उस व्यक्ति की जीव कैसी है? कैसी है? उस व्यक्ति की जीव है, बोले महाराज मेढक की जीव जो टर टर तो कर सकती है, लेकिन भगवान का भजन जल जइयो जिव्या पापनी हरि नाम के बिना। महाराज अगर आपकी जिव्या भगवान का भजन नहीं गाती तो आपकी जिव्या बेकार है, किसी मतलब की नहीं है। ध्यान रखना इस बात को प्यारे। और महाराज सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आ जाती है। 6 प्रश्न कौन से? बोले महाराज मानव का परम धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है आपको पता है?
हाँ हाँ, मानव का परम धर्म क्या है? बोले महाराज भूल गए सब। हाँ? आप क्यों आए थे, क्या करना था, कुछ भी याद नहीं। क्या कर रहे हो? बोले महाराज भोजन कर रहे हैं, हाँ? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और महाराज विवाह कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, स्कूल जाने लगे, बस इसी में जीवन चला हुआ है। आए किस लिए थे? क्या यही करने के लिए आए थे? अपना धर्म किसी को नहीं पता। अपना धर्म कौन सा है आपसे कोई पूछ लेना। हाँ? आपका धर्म कौन सा है? हाँ? कई लोग कह रहे हैं बोले महाराज सनातन धर्म है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप बताओ, आप सनातन धर्म में हो तो आप सनातन के कौन कौन से नियमों का पालन करते हो? आपका धर्म अगर सनातन है, दीदी सब लोग जानते हैं इस बात को, आपका धर्म कौन सा है? बोले हम सनातन धर्म में हैं महाराज, और जयकारा भी लगाते हैं, बोली सनातन धर्म की। हाँ? ये तो ठीक है, अगर आपका धर्म ही सनातन है तो आपने सनातन के हिसाब से कौन कौन से काम कर रखे हैं? हाँ, अगर आप धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आपका पतन निश्चित है। हमसे एक व्यक्ति ने ऐसे एक बार पूछा, वो पत्रकार थे महाराज, उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, धर्म बड़ा होता है या ये जो देश है वो संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? बात भी उसकी ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हमसे पूछते हो तो ये देश चल ही धर्म से रहा है। क्यों? हमने कहा संविधान को मान कौन रहा है? हाँ? जो धर्म को मान रहे हैं वही संविधान को मान रहे हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं उनका कोई संविधान नहीं। हाँ? दूसरी बात, हमको अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है ये संविधान बताएगा या धर्म बताएगा? हमको अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमको धर्म बताएगा या संविधान बताएगा? एक भाई को अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए धर्म बताएगा या संविधान बताएगा? धर्म बताएगा। आज हम सब लोग बैठे हैं धर्म की वजह से बैठे हैं। जब भी बहन मिलती है तो उसके पैर छूते ही हमारा धर्म बताता है, हमारे संस्कार हैं। पत्नी मिलती है तो पत्नी हमारे पैर छूती है। हाँ? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हो अपनी बहन के साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये हमको कौन सिखाता है? हाँ? ये धर्म सिखाता है। तो जब तक आप धर्म पे नहीं चलोगे तब तक संविधान का भी पालन नहीं कर पाओगे। तो धर्म पहले जरूरी है। तो हमारा धर्म क्या है? हाँ? हमारा धर्म क्या है? देखो संसार में सारे जीव अपने अपने धर्म पे हैं, मनुष्य को छोड़ के। 83,99,000 जितनी भी योनियां हैं महाराज सब अपना धर्म निभा रही हैं मनुष्य को छोड़ के। हाथी का कितना बड़ा शरीर होता है, उसके सामने आप उल्टा सीधा कुछ मांस वगैरह डाल दो खाएगा? हाँ? कहेगा बोले शरीर मेरा भले कितना भी बड़ा हो लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, घास फूसी खा के पेट भरूंगा भले ही भूखा मर जाऊं। हाँ? महाराज गाय है उसके सामने आप उल्टा सीधा डालो खाएगी? हाँ? नहीं खाएगी। महाराज सिंह है उसके सामने आप हरी घास डालो खाएगा? नहीं खाएगा। वो अपने धर्म पे है। शेर अपने धर्म पे, हाथी अपने धर्म पे है। हाँ? हर जीव अपने धर्म पे है। एक मनुष्य को छोड़ के, मनुष्य को कुछ भी खिला लो, घास खिला लो, अन्न खिला लो, अब उल्टा सीधा कुछ भी खिला लो सब खा लेगा। और हम लोग बात चलती है तो क्या कहते हैं हम लोग सनातन धर्म में है। हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। अभी आपसे पूछा जाए गुरु मंत्र कितने लोगों ने ले रखा है? हाथ उठाओ। गुरु मंत्र तो ये जितने लोग हैं ना बस वही सनातन धर्म में है। बाकी तो शाम को ये थोड़ा सा टेंट का ये पर्दा खुलवाना यहाँ से थोड़ा सा, और खुलवा के यहाँ से छलांग लगा देना नीचे को।
क्यों? क्योंकि ना तो हम धर्म से रहे ना संस्कारों से रहे, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज हमारे धर्म का पतन हो रहा है, हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे। अरे पहले बच्चे तो बाद में होंगे, तुम तो संस्कारी हो जाओ। आप अपने धर्म को नहीं मान रहे हो, आप अपने संस्कारों को नहीं मान रहे हो, तो बच्चे कहां से मानेंगे? अरे आज भी संस्कार प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होते, गूगल से डाउनलोड नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। संस्कार प्राप्त करने के लिए कथा भागवत सत्संग सुनना पड़ता है। लेकिन आजकल दौर क्या चला हुआ है महाराज, हमको यही नहीं पता कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे धर्म क्या है। आजकल माताओं से भजन सुनो, भैया कैसे कैसे भजन गाती हैं, भैया पता ही नहीं चलता गाना गा रही है कि भजन गा रही है। भजन पहले के समय पर हुआ करते थे, जब माताएं भजन गाती थी तो लगता था कि आज भैया भजन गा रही है। महाराज जिस भजन से कोई सीख नहीं मिले वो भजन भी बेकार है, और भजन से सीख मिलती ही मिलती है। तो हमको भजन भी कौन सा गाना चाहिए जिससे कोई शिक्षा मिले। लेकिन आजकल मैया क्या भजन गाती हैं कोई पता नहीं चलता है। भजन कैसा होना चाहिए, जिस भजन से हमको कुछ शिक्षा मिले। क्या मिले? बांके बिहारी लाल की कुछ शिक्षा मिले। भजन पहले गाया करती थी हमारी मैया। हम जब छोटे थे तो हमको आज भी याद है, हमारी दादी और उस समय आटा पीसा करती थी, चाकी होती थी हाथ से घुमाने वाली। तो उस समय हम छोटे छोटे थे तो हमारी मैया दादी और माता जी दोनों चाकी चलाती थी, चक्की चलाती थी, तो उसमें जब आटा पीसती थी तो दोनों बैठ करके भजन गाया करती थी। और भजन कैसे होते थे, जिनसे कोई शिक्षा मिल सके। और वो भजन कैसा होता है आप भी गुनगुनाएंगे। जैसे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए क्या? जिस भजन में राम का उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। जिस भजन में आवाज नहीं आ रही है। क्या शिक्षा मिलती है इस भजन से? इसके अंतरा कितने सुंदर हैं। चाहे बेटा कितना चाहे बेटा कितना चाहे बेटी कितनी भैया ये भजन आपको गलत गा रही हो, ऐसे नहीं है ये भजन। चाहे बेटी कितनी उसे फोन दिलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम न हो चाहे तेरी या कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। चाहे पत्नी कितनी चाहे पत्नी कितनी
चाहे भैया कितना बेरी हो, उससे भेद छुपाना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का, जिस माँ ने हमको दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में उसे कभी सताना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। आवाज नहीं आ रही भैया। जिस भजन में राम का, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ये हमारा धर्म सिखाता है कि कभी भी हमको उस भजन को नहीं गाना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो। हाँ? महाराज मानव, पहला प्रश्न कौन सा किया? बोले महाराज मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा, मंदिर में जाएं तो सबसे पहले पूजा किसकी करें। तीसरा, वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो परमात्मा जन्म लेकर के कैसे आए। चौथा, परमात्मा के कितने अवतार हुए। कोई कहता है 2 हुए, कोई कहता है 4 हुए, कोई कहता है 8 हुए, कोई कहता है 20 हुए, कोई कहता है 24 हुए। तुलसीदास बाबा कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बोले महाराज पांचवा वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? जो सागर को गागर में भर दे या जो गागर का सागर कर दे। तो वक्ता वो श्रेष्ठ है जो सागर को गागर में भर दे। बहुत बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से समझा दे, वो वक्ता सर्वश्रेष्ठ है प्यारे। और महाराज छठवां प्रश्न, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न है, इसमें ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आ जाती है। तो प्यारे एक बार की बात, देवर्षि नारद मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद किसको कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वो नारद है। नारम अज्ञानम दधि खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और आप तो सीधा समझ लो नारद। देवेंद्र भैया, जिसकी बात कहीं भी रद्द नहीं होती हो वो नारद। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं सब में झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी बाबा भोलेनाथ में और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं कराया। हाँ? किसमें? बाबा भोलेनाथ में और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं कराया। तो नारद जी भ्रमण करते करते और प्यारे कैलाश पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलाश पर। कैलाश पर पहुंचे तो मैया पार्वती ने नारद जी को देखा। तो मैया पार्वती के तो गुरुजी हैं नारद जी। कौन है? गुरु हैं। जैसे ही गुरुजी को देखा तो प्रणाम किया, बोले आज गुरुजी के दर्शन हो गए, आज तो सौभाग्य की बात है। महाराज बड़े प्रसन्न हुई मैया पार्वती, नारद जी को स्थान दिया। नारद जी ने कहा मैया आजकल हमने तो लोगों के यहाँ जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब लोग झूठ बोलते हैं। हाँ? किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है। जैसे नारद जी ने कहा तो मैया पार्वती कहने लगी कैसी बात कर रहे हो नारद जी,
हम में और बाबा भोलेनाथ में तो बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है। भोला तो बिल्कुल भोला है। कैसा है? भोला तो भोला है। नारद जी कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है मैया, बाबा भोलेनाथ आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। लेकिन मैया आजकल लोग ऐसे हो गए, पति अपनी सारी बात पत्नी को नहीं बताता, पत्नी अपनी सारी बात पति को नहीं बताती। मैया पार्वती कहने लगी ये भी तुम झूठ बोल रहे हो नारद जी, हमारा भोला तो ऐसा है कि आज तक कभी कोई बात नहीं छुपाई, सारी बात बता देते हैं मुझको। मैया पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ तो ऐसे बोले हैं कि उन्होंने गुरु मंत्र भी हमको बता रखा है, जबकि गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रणतः। जैसे ही कहा तो नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है मैया कि सारी बात बताते हैं, लेकिन जब सारी बात बताते हैं तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं। मैया पार्वती कहने लगी सारी बात बताई, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंड है वो मुंड किसके हैं। नारद जी कहने लगे 2 घंटे से कह रही हो इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, खाक प्रेम करते। जैसा मृत्यु लोक में देखा वैसा ही कैलाश पर देखा, शिवलोक में देखा। नारद जी चल पड़े। नारद जी चल पड़े और नारद जी जाते जाते बाबा भोलेनाथ रास्ते में मिल गए, तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे भोलेनाथ। नारद जी ने कहा भोलेनाथ से जल्दी लौट के जाना, घर मैया याद कर रही है आपको। भोलेनाथ ने कहा अगर तुम आए हो कैलाश से तो इसमें कोई संशय नहीं, याद करती होंगी। हाँ? आज भोलेनाथ पधारे तो भोलेनाथ ने क्या देखा कि मैया पार्वती ने और प्यारे नवीन वस्त्र त्याग दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए और मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। कहां चली गई? कोप भवन में। और जैसे ही कोप भवन में गई बाबा भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ। बाबा भोलेनाथ चिंता में आ गए। बाबा भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ देवी आप कोप भवन में? बोले तुम काम ही ऐसे करते हो। पहले के समय पर घर बनाते थे तो घर के अंदर एक कमरा बनाते थे देशराज भैया, उस कमरे के बाहर लिखा रहता था कोप भवन। क्या लिखा रहता था? कोप भवन। जब मैया नाराज होती थी तो देशराज भैया हमारे पुरुष वर्ग मैयाओं को मनाते थे, तो मैया कोप भवन में चली जाती थी तब मनाते थे। हाँ? ये पहले के समय की बात है। लेकिन अभी घर के अंदर एक भी कमरा नहीं बनाते ऐसा जिसके बाहर लिखा रहता है कोप भवन। क्यों? क्योंकि पहले के समय में कोई 10 साल में 15 साल में अमित भैया धर्मपत्नी नाराज होती थी तो मनाते थे। अभी दिन में 10-15 बार नाराज हो जाती है। हाँ? तो आजकल तो घर को ही कोप भवन बना रखा है। हाँ? घर को ही कोप भवन बना रखा है। पहले के समय पे जब हम लोग घर बनाते थे तो घर के बाहर लिखा रहता था क्या? सुस्वागतम। क्या लिखते थे हम लोग? आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पता चलता था सामने वाला हमसे कितना प्रेम करता है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर कोई आपसे आग्रह करके ना कहे बोले घर आना है तो बिल्कुल नहीं जाना। कोई प्रेम से कहे तभी घर जाना चाहिए। और आप ही खुद फोन करके कहो हम आ रहे हैं और उस सामने वाले का दोबारा कॉल ना आए तो बिल्कुल नहीं जाना। कब जाना चाहिए? जब सामने वाले का आग्रह हो तब जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं और आप जाओ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं मिले तो बिल्कुल नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। महाराज चाहे कंचन की वर्षा स्वर्ण की वर्षा क्यों नहीं हो रही वहां नहीं जाना चाहिए। ज्योति दीदी महाराज पहले के समय पर जब घर बनाते थे तो घर के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम। क्या लिखा रहता था? अभी लिखा रहता है क्या?
सुस्वागतम वक्त का मारा था, ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर हम लोग क्या लिखने लगे? स्वागतम। आपका दिल हो तो आओ, प्रेम की कोई बात नहीं। आओ तो वेलकम, ना आए तो भीड़कम। स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज स्वागत भी लिखते तो ठीक था, लेकिन स्वागतम भी लिखना लोगों ने बंद कर दिया। स्वागतम भी वक्त का मारा था, ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर हम लोग क्या लिखने लगे? शुभ लाभ। आपका शुभ तब होगा जब हमारा लाभ होगा। लेकिन इतना भी लिखते तो ठीक था, लेकिन ये भी वक्त का मारा था। शुभ लाभ भी वक्त का मारा था, ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर हम लोग क्या लिखने लगे? वेल कम। गाय बिल्कुल नहीं, रखता ही नहीं कोई घर में। बैल तो चलो कम है, ठीक है, लेकिन हमको लगता है गाय और ज्यादा हो गई। अब तो भैंस कम हो रही है, लोग भैंस रखने लगे लोग। लेकिन प्यारे वेलकम, पता नहीं कौन आया हमारे कान में कह गया, बोले इससे क्या होता है? बोले इससे लगता है तुम पढ़े लिखे हो। क्या लगता है? लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अगर ये लिखोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा तुम पढ़े लिखे नहीं, संस्कार विहीन हो। चलो वेलकम भी आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, चलो वेलकम भी लिखते तो ठीक था, लेकिन वेलकम भी वक्त का मारा था, ज्यादा दिन तक नहीं चला। वेलकम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर हम लोग क्या लिखने लगे? कुत्तों से सावधान। ये लिखते हैं। हाँ, हिलाओ गर्दन। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन आपने लिखी किसके लिए? घर के अंदर वाले के लिए या बाहर वाले के लिए? कुत्तों से सावधान रहो, तो कहां है कुत्ते? घर के अंदर या बाहर है कि नहीं? 2 साल पहले की बात है देशराज भैया, ये हिमाचल में ही हम कथा कर रहे थे मंडी में। भूतनाथ 3 साल हो गए, भूतनाथ मंदिर में कथा चल रही थी हमारी। भूतनाथ मंदिर में कथा चल रही थी, तो जब कथा चल रही थी तो किसी व्यक्ति ने आग्रह किया, गुरुजी घर चलो। हमने कहा कि प्राय हम में से कम ही जाते, कोई खास व्यक्ति हो अपना घर का हो तभी, और गुरुजी चलो। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, बहुत आग्रह कर रहे हैं तो चलते। जब हम उनके घर गए तो उनके घर के बाहर क्या लिखा था? कुत्तों से। हमने कहा कि अब तो नहीं जाएंगे, दरवाजे से लौटने लगे। बोले गुरुजी क्या हो गया? हमने ये बताया कि तुम में से और हम में से, दोनों में से कुत्ता कौन है? तो गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हमने कहा दीवार पे क्या लिखा है? बोले पता नहीं गुरुजी किसने लिख दिया। हमने दीवार तुम्हारी लिखने कोई और आएगा? मिटवा इसको तभी घर जाएंगे। हा? तो ये हमारे संस्कार नहीं है। नारद जी कहने लगे क्या मैया आपको सारी बात बताते हैं? भोलेनाथ बोले सारी। तो मैया को भवन में चली गई। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की बाला है वो मुंड किसके। भोलेनाथ गए देवी पार्वती तुम यहाँ कैसे? चलो। भैया पार्वती ने कहा कि नहीं, तुम काले हो, तुम कपटी हो, तुम छलिया हो। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। भैया पार्वती कहने लगी तुमने कोई बात नहीं छुपाई, तुमने बताई भी तो नहीं। कौन सी? तुमने कभी बताया मेरे को ये जो तुम्हारे गले में मुंड पड़े वो मुंड किसके? मैया पार्वती ने जैसे ही कहा तो भोलेनाथ कहने लगे मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इस बात का अगर प्रमाण है तो ये मुंड ही है। मैया पार्वती ने कहा वो कैसे? बोले तुम तब तब शरीर त्यागती हो, तब तब मैं तुम्हारा मुंड काट करके इस माला में पुरोय लेता हूं। मैया पार्वती कहने लगी फिर तुम बाहर से ही नहीं अंदर से भी काले हो। भोलेनाथ कहने लगे अब क्या हो गया?
बोले एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या पी रखा है कि तुम कभी नहीं मरते, मुझे ही मरना पड़ता है? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। बाबा भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। किसका पान किया है? अमर कथा का पान किया है। तो मैया पार्वती ने कहा फिर हमको भी सुनाओ अमर कथा। आज बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी चलो मैं तुमको अमरनाथ में अमर कथा का पान कराऊंगा। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए हैं। कहां गए हैं? अमरनाथ गए। आप में से कोई गया है अमरनाथ? कोई नहीं गया? हाँ। बोले महाराज क्यों जाना? हाँ? आपको एक बात बताएं, इन पहाड़ों से निकल करके भी दुनिया है। कितना दूर होगा? बोले मेरे को तो लगता है कि नीचे बताते हैं मंडी है, और मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन बताते हैं कि मंडी से आगे वृंदावन है, पता नहीं क्या क्या है। तो हमने कहा हाँ भैया। और हमने कहा इधर में आपको पता है पहाड़ों से उधर क्या है? भैया कह रहे क्या है? समुद्र होगा, पानी पानी होगा, मैंने तो सुन रखा है। हाँ। इधर में बोले गुरुजी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना 15-20 किलोमीटर, तो उसके बाद भी पानी पानी होगा इधर भी। और मैया को लगता है इन 2-3 पहाड़ों की दुनिया है। भैया इन पहाड़ों से भी बाहर दुनिया है, जाना चाहिए कभी घूमने के लिए। हाँ? सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। आप में से वृंदावन आज तक कौन नहीं गया? हाथ उठाना। वृंदावन कौन नहीं गया है? जय हो। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ महाराज। बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने भैया। बांके बिहारी लाल की। अच्छा जाना कौन कौन चाहता है? जाना तो सब चाहते हैं। तो जाने के लिए आप लोगों को सूचना दें, एक बात बताएं। श्रीधाम वृंदावन में अगले महीने गुरु पूर्णमासी के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। कोई अपने पितरों के निमित्त कलश रखना चाहता हो, जिनकी कथा कराने की सामर्थ्य नहीं हो, पितरों के निमित्त मूल पाठ कराना हो, तो वो करा सकते हैं। और महाराज विशेष बात यह है कि उसमें 84 कोस की यात्रा भी कराई जाएगी। क्या कराया जाएगा? 84 कोस की यात्रा भी कराई जाएगी। भागवत जी की शाम को कथा भी हुआ करेगी रोजाना, सुबह पूजन हुआ करेगा रोजाना, नाश्ता भोजन पानी रुकना सारा आश्रम में व्यवस्था है। जो लोग आना चाहते हो अभी 1-2 दिन में नाम लिखा देना, क्योंकि गाड़ियां फुल होने वाली हैं। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें उसका किराया रखा गया है 3500 रुपए। कितना? 3500 रुपए रखा गया है।
को जितेंद्रिय। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। किसको जीतना चाहिए? हाँ? आसन को जीतना चाहिए। एक आसन से बैठना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है महाराज। अंतगता भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम कथा सुन रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? मैया पार्वती कहने लगी मैं बीच बीच में ओम ओम बोलते रहूंगी। आज बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती बीच बीच में ओम ओम बोल रही है। लेकिन कथा सुनाने से पहले बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे अमरनाथ को छोड़ करके चले गए। एक वहां तोता तोती बैठे थे, जैसे ही महाकाल का डमरू सुना दौड़ करके और भागने लगे। उसी समय उनका अंडा गिर गया और फूट गया। इधर में भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा समापन हुई तो वो अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, वो अंडा फूट गया, जीव बाहर आ गया। चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ, जीव सुनने लगा, समझने लगा, बोलने लगा। पांचवें दिन की कथा चल रही थी। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे देवी आज कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाना चाहती है। गोपियां कहने लगी कन्हैया जा रहे हो तो हमारे प्राणों को भी लेकर के जाओ। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। उसी समय मैया पार्वती को नींद आ गई। अब सुखदेव भगवान ने उस तोते ने ओम ओम बोलना प्रारंभ किया। सातवें दिन की कथा चल रही थी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी आज कन्हैया इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। अर्जुन से कहने लगे हे अर्जुन एक काम करना, इन गोपियों को लेकर के जाना, द्वारिकापुरी से वृंदावन छोड़ करके जाना। उसी समय मैया पार्वती की नींद खुली। मैया पार्वती ने पूछा भोलेनाथ एक बात बताओ, कन्हैया अगर वृंदावन को छोड़ करके गए तो गोपियों का क्या हुआ? भोलेनाथ कहने लगे देवी ये तो पांचवें दिन की कथा है, आज तो सातवां दिन हो गया। मैया पार्वती कहने लगी भोलेनाथ वो ना मेरे को नींद आ गई थी। क्या आ गई थी? मेरे को नींद आ गई थी। भोलेनाथ ने कहा देवी नींद आ गई थी? बोले हाँ। तो बोले अगर तुमको नींद आ गई थी ये कथा कौन सुन रहा था? हाँ? फिर ये कथा कौन सुन रहा था? मैया पार्वती ने कहा प्रभु मेरे को नहीं पता। बाबा भोलेनाथ ने देखा तो इधर कोई नहीं, इधर देखा तो इधर कोई नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो सुखदेव भगवान बैठे हुए तुता के रूप में। महाकाल को क्रोध आ गया, बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। आगे आगे सुखदेव भगवान और पीछे पीछे कौन? हाँ? पीछे पीछे कौन आ रहा है? बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं। आज अमरनाथ से चलते चलते सुखदेव भगवान और सीधे कहां पहुंचे? बद्र का आश्रम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यासी महाराज का आश्रम है। बद्रीनाथ तो गए होंगे आप लोग। बद्रीनाथ के पास में गांव है जिसको हम लोग कहते हैं माना गांव। वहां लिखा हुआ था पहले भारत का आखिरी गांव, अभी लिखा हुआ है वहां भारत का पहला गांव। बद्रीनाथ से ऊपर जाओगे वसुधारा की तरफ तो माना गांव आता है। वहां वेद व्यासी महाराज की गुफा है। जो हमारे साथ गए थे ना तीर्थ करने, कौन कौन गया था केदारनाथ बद्रीनाथ, तो उन लोगों को पता होगा वहां पे बद्र का आश्रम में बद्रीनाथ धाम में और वेद व्यासी महाराज की गुफा है। क्या है? वेद व्यासी महाराज की गुफा है। वहां पर बटुका महारानी ऊपर आश्रम के और महाराज कपड़े सुखा रही थी। उबासी आई और जैसे ही उबासी आई महाराज और सुखदेव भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ? भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने वेद व्यासी महाराज से कहा कि महाराज आपके घर में हमारा चोर छिपा हुआ है, बाहर निकालो। वेद व्यासी ने कहा तुम्हारी चोरी हो गई? बोले हाँ। बोले किस चीज की महाराज? आपके पास था ही क्या? हाँ? आपके पास था ही क्या? बोले महाराज हमारे पास कुछ था ना था ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी चोरी हुई है। किसकी? बोले अमर कथा की। बोले किस लिए आए हो? बोले मृत्यु दंड देने। बोले अमर कथा से क्या होता है? बोले अमर हो जाती है। और वेद व्यास जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, जब अमर हो जाएंगे तो दंड कैसे दोगे? बोला तो भोला है। भोलेनाथ को बाद में याद आया। भोलेनाथ ने कहा जब यहां तक आए हैं तो आशीर्वाद तो देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया गर्भ में ही भगवान के दर्शन होंगे। हाँ। और महाराज
आज गर्भ में रहते रहते एक बालक के जन्म के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? हाँ? एक बालक के जन्म के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? 9 महीने। लेकिन महाराज आज वेद व्यासी महाराज के यहां सुखदेव भगवान को गर्भ में रहते रहते 12 साल हो गए। गर्भ से वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। किसकी? वेदों की। वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वेद व्यासी महाराज ने कहा आप जो भी हैं गर्भ से बाहर निकल करके आइए, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। गर्भ से आवाज आई मैं बाहर नहीं आऊंगा, माया जकड़ लेगी। वेद व्यासी कहने लगे मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। गर्भ से आवाज आई तुम खुद माया में पड़े हुए हो, तुम क्या वचन दोगे? हाँ? भाई आप किसी को वचन तब दे सकते हो जब आप उस काम को नहीं करते हो। खुद तो प्यारे बैगन खावे और अनको परहेज बतावे। बोले महाराज बैगन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। हा? और महाराज खुद शाम को बैगन खाते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय और स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनके पास एक मैया गई और एक मैया ने कहा बोले गुरुजी मेरा बेटा है ना गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो गुड़ ना खाए। धर्म सम्राट परम पूज्य कृपात्री जी महाराज ने कहा बोले मैया मैं कल कह दूंगा। कब कह दूंगा? कल कह दूंगा। दूसरे दिन मैया लेकर के बेटे को फिर पहुंच गई। कृपात्री जी महाराज ने कहा मैया आज नहीं कल कहूंगा। ऐसे कहते कहते 20 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए? 20 दिन हुए। 21वें दिन मैया फिर पहुंच गई। कृपात्री जी महाराज ने उस बच्चे से कहा बेटा कल से गुड़ नहीं खाना। क्या नहीं खाना? मैया ने एक बात पूछी गुरुजी ये बात आपने आज कही है कि बेटा कल से गुड़ नहीं खाना, ये बात आप पहले दिन भी कह सकते थे। गुरुजी ने कहा बोले मैया जब मैं खुद गुड़ खाता था तो इससे मना कैसे कर सकता था? हा? पहले मैंने खुद का गुड़ खाना छोड़ा है तब मैया मैंने इससे मना किया है। तो आप किसी व्यक्ति से तब मना कर सकते हो जब आप उस काम को खुद नहीं करते हो।
है तो प्रार्थना करता है भगवान से इस बार निकाल लो, फिर कभी भूलूंगा नहीं। और प्रार्थना करता है, लेकिन उस मल देखो जब गर्भ ठहर जाए मैया तो आप भी खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। जितना हो सके तला नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? तली हुई वस्तुएं नहीं खानी है, मिर्च मसाले कम खाने हैं, फल फ्रूट खाओ। क्या खाओ? अगर आप चाहती हो कि आपके बाल गोपाल भी एकदम गोरे गोरे हों, कैसी हो, सुंदर सुंदर हों, तो अच्छी अच्छी चीजें खाओ। कैसी कैसी खाओ? हाँ, फल खाओ, घी खाओ, दूध खाओ। लेकिन मैया को तो जब गर्भ ठहर जाता है तो क्या खाना शुरू करती हैं? हाँ, चाउमीन, पेटीज, बर्गर, आजकल वो चल पड़ा है कच्ची मैदा, मोमोज। हाँ, फिर बच्चे कैसे होते हैं सुनील भैया? हाँ, सुनील भैया, बच्चे फिर कैसे होते हैं? एकदम, आप सुनील भैया को देख रहे हैं? हाँ हाँ, आप कह सकते हैं ऐसे ही होते, फिर एकदम काले काले। हाँ, एकदम। देखो इनकी पत्नी इनको क्या कहती है पता है? हाँ, इनकी पत्नी बहुत सुंदर है। इनकी पत्नी कहती है, इनका नाम क्या है? वैसे तो इनका नाम सुनील है, लेकिन महाराज इनकी पत्नी ने इनका नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? केल्विन ब्लैक। क्या नाम रखा है? तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बढ़िया खाओगे पियोगे तो भैया बच्चे एकदम गोरे गोरे सुंदर सुंदर होंगे। हाँ, उल्टा सीधा नहीं खाना। और गर्भ ही नरक है, गर्भ में भी भगवान आ गए और सुखदेव भगवान से आशीर्वाद दिया, तेरी ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो महाराज सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोली सुखदेव भगवान की। सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की। यम प्रवजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव भगवान अपने नार को ही अपने कंधे पर यज्ञोपवीत बना करके डाल करके और जंगल को चले गए। लेकिन एक संशय होता है, बांके बिहारी लाल की। देखो जब जब हम हिमाचल आते हैं तो 8 दिन तो मौसम चेंज होने में लग जाता है हमको। अभी उत्तर प्रदेश से आए, आपने कथा देखी होगी लाइव हमारी। तो महाराज वहां उत्तर प्रदेश में कथा होती है तो वहां गर्मी बहुत होती है। वहां तो महाराज मंच पे भी एसी लगाई जाती है। महाराज वहां कथा हुई, भीड़ बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। बाहर जब भी कथाएं होती है, हिमाचल में ही भीड़ कम होती है हमारी कथाओं में, बाकी बहुत भीड़ होती है। महाराज वहां पगड़ी का बड़ा प्रचलन है, लोग पगड़ी बहुत बांधते हैं। तो वहां जब कथा होती है तो जैसे गर्मी से, अभी कथा हमारी 28 तारीख को समापन हुई। आगरा के पास में गोविंदपुर है, बहुत सज्जन व्यक्ति थे बेचारे, भव्य कथा का आयोजन करवाया। वहां गर्मी बहुत थी। और जैसे ही हिमाचल में प्रवेश किया ना, जैसे ही 1-2 टनल निकलते हैं ना तो ठंडी हवा आने लग जाती है। हाँ, अभी यहां से हमको जाना है जोधपुर। कहाँ जाना है? एकदम गर्म हवा चलेगी महाराज। फिर क्या होगा? फिर बीमार होंगे। तो बांके बिहारी लाल की। अंतःगत सुखदेव भगवान और जंगल को चले गए। देखिए एक बात याद रखो, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, सुखदेव भगवान मुख के द्वारा बटुका महारानी के गर्भ में चलेगी, कैसे चलेगी? बात भी उनकी ठीक है, मुंह के अंदर एक बाल आ जाए तो महाराज वो भी अंदर नहीं जा सकता, सुखदेव भगवान कैसे गए? तो महाराज एक बात बताएं, ये भगवान है, इन्होंने अपना शरीर वहीं त्यागा, आत्मा रूपी शरीर से और प्यारे गर्भ में प्रवेश किया। दूसरी बात, जब भी भगवान, सुनील भैया हम लोग संशय करते हैं कि बोले भगवान ने ऐसा रूप बनाया, तो एक बात याद रखना, भगवान के हमको भी साक्षात दर्शन नहीं होंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। भगवान तो यहां भी देखो, भगवान कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते हमको, स्वप्न में देते हैं, हल्का आभास होता है तब देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के लिए हमको बहुत भजन करना पड़ता है। वो तो संतों को ही होते हैं प्रत्यक्ष रूप से।
महाराज आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे, सुंदरकांड सुनते होंगे। क्या हुआ? बोले महाराज हनुमान जी महाराज गए थे लंका में, तो लंका में गए थे तो कैसे गए थे? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी कैसा रूप बना करके गए? बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेकर के गए हनुमान जी। और जब लंका में गए राक्षसों का वध करने लगे तो रूप कैसा बनाया? विकट रूप धर लंका जरावा। महाराज बड़ा रूप लेकर के सबको मारने लगे। उसी प्रकार से एक बात ये भी याद रखना प्यारे, हनुमान जी तो यहां भी आए होंगे कथा सुनने। तो हनुमान जी कौन है? राम कथा सुनिबे को रसिया। जहां भी कथा होती है तो हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, और हनुमान जी आते तो हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र हैं, तो हवा भी चलती है। फिर क्या चलती है? हनुमान जी महाराज जब कथा सुनने के लिए आते हैं, अब आप सोच करके देखो हनुमान जी बगल में बैठे हो, कैसा लगता है? हाँ? अब किसी न किसी रूप में आए होंगे। हाँ? हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज रूप बदलने में प्रवीण है। हाँ, टाइम क्या हो गया भैया? 2:45। कितना हो गया? 2:45 का है। सबने पहले अपनी अपनी घड़ी देखी है महाराज। हाँ, टाइम 4 बजने वाले हैं, लोगों को चिंता हो जाती है। हाँ, ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि आपका चेहरा देख करके पता चल जाता है टाइम होने वाला है। तो महाराज हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज है। महाराज का तो कहना ही किया, को नहीं जाना तो है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय जब छोटे थे उसी समय क्या किया? बाल समय रवि बख्श लियो। अरे सूर्यदेव को ही और मुंह में रख लिया महाराज, कोई साधारण थोड़ी है। हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम। अगर किसी ने हनुमान जी के दर्शन कर लिए तो महाराज ये समझ लेना कि चारों युग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी के दर्शन कर लिए तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। किसी को शनि की दशा चल रही हो, शनि तंग कर रहा हो, हनुमान जी की शरण में जाओ, शनि बाबा आपको वहीं मिलेंगे। हाँ? क्योंकि शनि किसके पुत्र हैं? शनिदेव किसके पुत्र हैं? सूर्यदेव के। तो शनिदेव सोचते हैं जो हमारे पिताजी को ही मुंह में रख लेता है तो हमारी तो बात ही क्या है? हा? पहली बात। दूसरी बात, शनिदेव ने वरदान दे रखा है, बोले हनुमान जी जो आपका गुणगान करेगा शनिवार को, मैं कभी भी उसको तंग नहीं करूंगा। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अरे महाराज हनुमान जी महाराज साक्षात जीवन तो बहुत दूर की बात है, अगर स्वप्न में भी आ जाए ना तो भी उद्धार हो जाता है। हनुमान जी स्वप्न में भी आ जाए तब भी उद्धार हो जाता है। शुक्ला जी कैसे उद्धार हो जाता है? एक बहुत सुंदर कथा है, हमको याद आ गई, ध्यान से सुनिए प्यारे। इसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। महाराज एक बार की बात, 3 मित्र थे। कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। देवेंद्र भैया ध्यान से सुनना। 3 मित्र थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक ईसाई था। तीनों बड़े आनंद के साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए और महाराज चंडीगढ़ चले गए। कहां चले गए? चंडीगढ़। और जब चंडीगढ़ विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो तीनों एक ही कमरे में रहते थे। एक ही कमरे में रहते थे। दीपावली का त्योहार आया तो तीनों ने कहा कि एक काम करते हैं भैया, हिंदू से बोले तेरा त्योहार है आज, एक काम करते हैं खीर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खीर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खीर बना लेते हैं। तो तीनों ने मिलकर के बड़े भाव से बड़े प्रेम से खीर बनाई। क्या बनाया? तीनों ने मिलकर के बड़े भाव से खीर बनाई। और जब तीनों ने मिलकर के बड़े भाव से खीर बनाई तो खीर देशराज भैया थोड़ी कम रह गई। पहली बार खीर बनाई, कम रह गई तो तीनों जिद करने लगे, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो तीनों ने विचार बनाया, एक काम करते हैं खीर को रख देते हैं, खीर को सुबह खाएंगे। और खीर को सुबह वही खाएगा जिसका स्वप्न अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? जिसका स्वप्न अच्छा होगा खीर वही खाएगा। तीनों ने खीर को रख दिया ढक करके रसोई में और बोले सुबह खाएंगे।
रात को 12 बजे हिंदू को नींद नहीं आई। क्या नहीं आया? नींद नहीं आई 12 बजे। नींद नहीं आई, बोले क्या करें क्या करें। हिंदू ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पहले खीर खाई जाए। क्या खाया जाए? रात को 12 बजे खड़ा हुआ, रसोई में गया, खीर खाई, पानी डाला, धुल करके पानी को भी पिया और दूसरे बर्तन से ढक करके रख दिया। रखने के बाद में उसी जगह आकर के सो गया। जब आकर के सो गया, सुबह 7 बज गए महाराज। हिंदू सो रहा है, ईसाई और मुसलमान दोनों जागे और हिंदू को जगाया, बोले भाई जाग जा। हिंदू कहने लगा मेरे को सोने दो, मेरा स्वप्न चल रहा है। क्या चल रहा है? मेरा स्वप्न चल रहा है। बोले भाई देख ले, तेरा स्वप्न चल रहा है तो कोई बात नहीं। 8 बज गए, 9 बज गए, 9 बजे जगाया तो जैसे तैसे हिंदू खड़ा हुआ। हिंदू खड़ा हुआ तो मुसलमान कहने लगा सबसे पहले मैं सुनाऊंगा, मेरा स्वप्न सबसे अच्छा है, सुनाओ भैया। मुसलमान कहने लगा कि आज रात मेरे स्वप्न में अल्लाह आए। कौन आए? कौन आए? साथ में अल्ली को लाए। अल्ली नहीं होती क्या? यानी अल्लाह आए रात को, और रात को अल्लाह आए, मेरे गले में फूलों की माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद में महाराज देखो, हमने तो इसलिए कह दिया कि अल्ली को लाए हूं क्योंकि अपनी तो माता भी होती है और पिता भी होते हैं। अब उनके पिता ही पिता होते हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है कभी महाराज। और भगवान, मुसलमान कहने लगा मेरे स्वप्न में अल्लाह आए, मेरे गले में माला पहनाई, मेरे को सीने से लगाया और महाराज जन्नत को ले गए। कहां ले गए? जन्नत को ले गए महाराज। मेरा स्वप्न सबसे अच्छा है, खीर मैं खाऊंगा। ईसाई कहने लगा मेरा भी तो सुन ले। ईसाई ने कहा कि मेरे स्वप्न में रात को ईसा मसीह आए। कौन आए? ईसा मसीह आए, मेरे ऊपर भी इत्रों की वर्षा हुई, मेरे को भी सीने से लगाया और ईसा मसीह मेरे को अपने साथ में, और महाराज बैकुंठ को ले गए और वहां मेरे को अपनी गद्दी पर बिठाया। कहां बिठाया? गद्दी पर बिठाया। हिंदू से पूछा भाई तू भी सुना? हिंदू बोला भाई मेरा स्वप्न बड़ा खतरनाक है। क्या हुआ? बोले मेरे स्वप्न में आज हनुमान जी महाराज आए। कौन आए? और देखो जिसके स्वप्न में हनुमान जी आ जाए वो स्वप्न साधारण थोड़ी है। बोले फिर क्या हुआ? बोले रात को 12 बजे मेरे स्वप्न में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर के रात को 12 बजे एक गदा मेरी पीठ पे मारी। मेरे को तो दर्द हुआ, मैं रोने लगा। महाराज हाथ जोड़े। हनुमान जी महाराज ने कहा चल खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। हनुमान जी महाराज ने मेरे को कहा चल रसोई में। महाराज मैं रसोई में गया। हनुमान जी ने कहा चल खीर खा। महाराज मैंने खीर खाई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसमें पानी डाल। मैंने पानी डाला। बोले धुल के पी जा। मैंने धुल के पी लिया। बोले बर्तन से ढक दे। मैंने ढक दिया। हनुमान जी ने कहा कि सुबह 9 बजे से पहले खड़ा नहीं होना, जा सो जा अपनी जगह पे। वो दोनों दौड़े दौड़े रसोई में गए तो खीर का पात्र खाली पड़ा है। और दोनों आए, दोनों ने कहा मित्र ये बात तो ठीक नहीं है तेरी, हा? ये गलत बात है, तूने अकेले ने खीर क्यों खाई? और कहने लगा तुमको अकेले की पड़ी है, मेरे से पूछो, मेरी जान को लाले पड़ गए थे महाराज, मैं बड़ा डर गया था रात को। अरे उनके हाथ में गदा था, मना किया मैंने 2 बार, उन्होंने मेरे को गदा मारा। मरता क्या ना करता, मेरे को खीर खानी पड़ी। और मुसलमान कहने लगा, ईसाई कहने लगा बोले मित्र जब तुमको गधे मारे थे, तुमको मारा पीटा, तो तुमने हमको क्यों नहीं जगाया यहाँ? और हिंदू कहने लगा तुमको जगाया? अरे मेरे से पूछो, मेरे से क्या गुजरी रात को? तुम दोनों यहाँ थे कहाँ? एक तो अल्लाह के गले लग रहा था, हा? दूसरा ईसा मसीह की गद्दी पर बैठा था। यहाँ मैं तो अकेला था, और अकेला क्या करता, मैं डर गया। हा? तो महाराज जिसके स्वप्न में हनुमान जी आ जाएं उसका तो महाराज कहना ही क्या है। हा? हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जैसा संसार में कोई नहीं है प्यारे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। तो प्यारे हम लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे। करना चाहते हो? हा? कौन कौन करना चाहता है? सब चाहते हैं? हाँ दीदी, दीदी आप नहीं चाहती हो? आपने हाथ नहीं उठाया। हाँ हाथ में दर्द है? अच्छा हाँ जी बोल दिया था। ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे। देखिए कथा का समय 12:30 बजे से 4 बजे तक है।
12:30 बजे भैया बैठ जाते हैं, 1 बजे हम आ जाएंगे। और ये कार्यक्रम है YouTube के माध्यम से आप लाइव सुन सकते हो, फेसबुक के माध्यम से भी सुन सकते हो। तो ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, आप उसको श्रवण कर सकते हैं। आज प्यारे हम लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में प्यारे सब लोग भगवान जी को प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद भोजन करके ही घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आए तो हम लोग हनुमान जी को याद कर लेते हैं और उसके बाद में हनुमान जी का पूजन भी करेंगे। बोली हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय हो। जय जय। रियति बलवाना वीर हनुमाना, राम राम रखियो रे, हे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रखियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हे अति बलवाना। सब लोग तालियों की सेवा करते हुए और गाते हुए चलेंगे, दोनों हाथ उठा के। वीर हनुमान, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना। राम राम रतियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रतियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अर्जी लगावे, सबकी सुनियो